लोग पूछते हैं ना गुरु जी से, महाराज जी हम तो बड़ा बिगड़ते जा रहे हैं, पहले तो हम आए थे तो कुछ अच्छे थे, आपके प्रति भी अच्छी भावना थी, भगवान के प्रति भी। हाँ बेटा, पहले तुम जब आए थे तो पढ़ते थे खाली, अब तुमने ब्याह कर लिया, बीबी में अटैचमेंट हो गया, बच्चे हो गए, उनमें अटैचमेंट हो गया, तो तुमने तो अपना सत्यानाश अपने हाथ से किया। मैं क्या करूं? सत्संग को दोष देते हो। अगर जैसे तुम पहले थे, तुम्हारे मन में और कुछ नहीं था, तब तुम्हारा भगवान के प्रति और गुरु के प्रति आकर्षण हुआ कि हाँ हम आपको मानव देह सफल करना है, और फिर ये जो गड़बड़ बीच में कर डाली, तो अब फिर लौटो उतने पीछे। हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसमें दो प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। किसी के बहुत अधिक अच्छे कर्म होते हैं, 50% से ज्यादा, और किसी के पाप कर्म अधिक होते हैं। तो कर्म जो है वो तो जड़ होता है। अरे हमने मान लो दान किया, तो अब पैसा रुपया कपड़ा कुछ भी किया, वो तो जड़ बस है। अगले जन्म में हमको वो कैसे मिलेगी उसका फल? क्या वो दान अगले जन्म में आएगा अपने आप फल देने? वो तो जड़ है। प्रत्येक कर्म जड़ होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमारे शास्त्रों वेदों में ऐसा भी लिखा है कि अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, और यह भी लिखा है भगवान फल देते हैं। भगवान की कृपा से मानव देह मिला, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान को साथ में लाया जाता है। तो भोले भाले लोग कहते हैं कि अगर हमारे कर्म का फल है तो उसमें भगवान की कृपा की क्या बात है, उनका एहसान क्यों माने? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य के, हमारे पूर्व जन्म के संत नहीं मिलते। और फिर ये भी लिखा है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये भगवान की कृपा क्यों बीच में लाते हो? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य माने हमने कर्म किया था अच्छा, तो मनुष्य शरीर मिला। और कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश। भगवान कृपा करके मानव देह देते हैं। यानी हर जगह ये दोनों बातें लिखी हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म से ये फल मिला, और भगवान की भी उसमें साथ में कृपा जोड़ दी जाती है। तो वो इसीलिए कि कर्म जड़ है, अपने आप तो फल बनेंगे नहीं। और जीव अल्पज्ञ है, उसको पता नहीं हमने पूर्व जन्म में क्या किया है।
दान किया है कि दूसरे की संपत्ति हड़प ली है, अच्छा किया है कि बुरा किया है, ये उसको तो पता नहीं हो सकता। बेचारा जीव अल्पज्ञ है, वो तो इसी जन्म की बात भूल जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जब आप साल भर के थे तो उस समय की कोई बात याद है? अजी साल भर की बात आप करते हैं, हमको तो कल की बात भूल जाती है। तो हमारे कर्मों को सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ है वो, वे नोट रखते हैं, क्योंकि हमारे अंतःकरण में सदा साथ हमारे आइडियाज नोट करते हैं। तो वे अगर कृपा न करते, हमारे कर्मों को नोट न रखते, प्लस अगले जन्म में समय पर फल न देते, तो कर्म अपने आप तो फल बन न जाते। हम इस जन्म में जो पाप पुण्य करते वो खत्म हो जाते। जैसे हम अपने देश में एक प्रांत के एक शहर में हाई स्कूल पास करते हैं, दूसरे शहर में जाके इंटर में नाम लिखा लेते हैं, वो हमारा सर्टिफिकेट काम कर जाता है। लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कर्म को कौन नोट करेगा भगवान के सिवा, और कौन फल देगा? ठीक टाइम पर दो भाई हैं, एक दोस्त ने कहा चलो सत्संग करने, एक बड़े महात्मा आए हैं। अब एक के संस्कार अच्छे थे पूर्व जन्म के, उसने कहा हाँ हाँ अच्छा चलना चाहिए भाई। दूसरे के संस्कार खराब थे, उसने कहा अरे यार क्या संत संत लगा रखा है, अरे ये लोग खपती है, ऐसे ही मांगने खाने वाले, इनके चक्कर में नहीं पड़ते हम तो, हम जा रहे हैं क्लब में। एक भाई क्लब चला गया, एक भाई सत्संग में गया। सत्संग में क्योंकि उसके संस्कार अच्छे थे तो बड़ी रुचि हो गई, और फिर रोज जाने लगा, और फिर उसने शरणागति ले ली गुरु की, और फिर साधना करने लगा। वो बढ़ते ही चला गया और दूसरा मरता चला गया। तो मृत्यु के बाद में एक को फिर किसी संत के घर में जन्म मिला, और दूसरे को कुत्ते बिल्ली गधे की योनियां मिली। ये सब काम भगवान करते हैं, हम स्वयं जानते नहीं, और कर्म स्वयं फल बन सकता नहीं। इसलिए शास्त्रों में दोनों बातें लिखी हैं कि भगवान की कृपा से मानव देह मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है। इसीलिए देखो इतनी आसक्ति तुलसीदास की अपनी स्त्री में, और उसी जन्म में महापुरुष भी हो गए। उसी जन्म में स्त्री ने डांटा। क्यों डांटा? अरे तुम सांप को पकड़ के आए हो, दरवाजा खटखटाया होता, तुम डरे नहीं मरने को? क्यों जी, अगर किसी का पति इस प्रकार अपनी बीबी के प्रेम में आवे तो कोई स्त्री ऐसा बोलेगी? वो तो विभोर हो जाएगी कि इतना प्यार करते हैं कि सांप को रस्सी समझा। वो तो दीवानी हो जाएगी पति की।
और यहां तो उल्टा हो गया, लेक्चर दे रही है बीवी। अरे तुम इतना भगवान से प्यार करते तो भाई वैकुंठ मिल जाता। दोनों असंभव बातें। इतना प्यार स्त्री का होना कोई विश्व में नहीं कर सकता, क्योंकि जब सांप को पकड़ा होगा रस्सी समझकर और पूरा शरीर लटका होगा उसके ऊपर, तो सांप तो बेचारा सारे शरीर को उसने मरोड़ा होगा बचने के लिए, या लौट के काट लेता, फिर भी होश नहीं तुलसीदास को। और इतना जो आसक्त होगा तो वो उसको वैराग्य होने में भी समय लगेगा। जितना कपड़ा गंदा होता है उतने धोने के लिए 50 बार साबुन लगाना पड़ता है, लेकिन वो तो इसी जन्म में चित्रकूट में ठाकुर जी स्वयं आ गए। तो वो ठाकुर जी पूर्व जन्म के कर्म की जो बहुत अच्छे थे तुलसीदास के, थोड़ी सी कसर रह गई थी भगवत प्राप्ति में, तो उन्होंने स्त्री के हृदय में बैठकर भगवान स्वयं बोले हैं, अरे तू हमसे प्यार करने ऐसे आया है, भगवान से प्यार कर। स्त्री नहीं बोल सकती कोई, अंदर बैठे हैं भगवान सबके ना, वो बोले हैं। और फिर इधर वो संस्कार जो खराब थे वो चले गए तुलसीदास के, स्त्री आसक्ति वाले। वो किसी महापाप के कारण ऐसी आसक्ति हो गई थी, तो बस अबाउट टर्न हो गए। तो ये रहस्य महापुरुष और भगवान जानते हैं, जीव नहीं समझ पाता है। ये तो एकदम आगे बढ़ गया जी, हम तो उससे अधिक आगे थे पहले, अब तो और चले जा रहे हैं नीचे को। लोग पूछते हैं ना गुरु जी से, महाराज जी हम तो बड़ा बिगड़ते जा रहे हैं, पहले तो हम आए थे तो कुछ अच्छे थे, आपके प्रति भी अच्छी भावना थी, भगवान के प्रति भी। हाँ बेटा, पहले तुम जब आए थे तो पढ़ते थे खाली, अब तुमने ब्याह कर लिया, बीबी में अटैचमेंट हो गया, बच्चे हो गए उनमें अटैचमेंट हो गया, तो तुमने तो अपना सत्यानाश अपने हाथ से किया। मैं क्या करूं? सत्संग को दोष देते हो। अगर जैसे तुम पहले थे, तुम्हारे मन में और कुछ नहीं था, तब तुम्हारा भगवान के प्रति और गुरु के प्रति आकर्षण हुआ कि हाँ हम आपको मानव देह सफल करना है, और फिर ये जो गड़बड़ बीच में कर डाली, तो अब फिर लौटो उतने पीछे। अब उस अवस्था को जहां तुम पहले थे लाने में बड़ी मेहनत पड़ेगी, पता नहीं कै जन्म लग जाए। अरे भाई, अगर किसी के ऊपर तमाम कर्जा हो जाता है तो फिर कमाए जाओ, कर्जा चुकाए जाओ सारी जिंदगी। तो तुम्ही ने कर्जा किया ना, तो इसलिए भगवत कृपा भी आवश्यक है और पुण्य भी आवश्यक है, तब ये अच्छा फल मिलता है जिसमें लोग आश्चर्य करते हैं ये तो एकदम आगे बढ़ गया। अरे एकदम नहीं बढ़ गया है, पूर्व जन्म की कमाई थी वो मिल गई। अगर किसी का बाप बैंक में 1 लाख जमा कर रहा है और मर गया, तो बेटे को वो पका पकाया मिल गया 1 लाख। और जिसके बाप ने नहीं जमा किया बैंक में, वो कमाओ। ये